बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेसन में हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। 3 क्वेश्चंस हमने किए थे, 4th क्वेश्चन करना है। तो इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। If R is directly proportional to t square, if R is directly proportional to t square, R is directly proportional to t square and R is equal to 8 and R is equal to 8 when t is equal to 3. When t is equal to 3, find R when t is equal to 6. Find R when t is equal to 6. तो ये हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। इफ R is या R varies as a square of t, या इसको ऐसे पढ़ लें, R is directly proportional to t square and R is equal to 8 when t is equal to 3. Find R when t is equal to 6. तो इसमें सॉल्यूशन गिवन क्या है? गिवन R directly proportional to t square, R is equal to kt square by putting the values of R and t. ये हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन बनी है, नंबर 1 इक्वेशन, by putting the values of R and t. R है 8, यानी R is equal to kt square, R is equal to 8 है और k फाइंड करना है, t की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर आ गया। नाउ 8 is equal to k into 3 into 3। जब स्क्वायर है तो आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप देखें, k is equal to 8 over 3 3s are 9। k is equal to 8 over 9 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे,
आपने फाइंड करना है, अगर आपने रिलेशन भी फाइंड करनी है तो वो भी हो सकती है कि आर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1 बाय पुटिंग the value of k in question 1, ये उसने वैसे पूछी नहीं आपको, लेकिन आपको वो पूछ भी सकता है। तो r इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू के की वैल्यू लगाएं 8/9 टी स्क्वायर। ये पूछ भी हो सकता है क्योंकि तमाम सवालों में ये आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये कर दिया, वैसे उसने इधर पूछा नहीं है। इसके बाद एज वी नो r इज इक्वल टू के टी स्क्वायर t is equal to 3 and find r की वैल्यू मालूम करनी है by putting the value of k and t, क्योंकि r अपने फाइंड करना है इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा r फाइंड करना है, k की वैल्यू 8/9 मल्टीप्लाइड t की वैल्यू है 6 का स्क्वायर होगा तो 2 टाइम्स आ जाएगा 6 into 6, 3 are 9, 3 2 are 6, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 2 2 are 4, 8 are 32, r की वैल्यू 32 आ गई। इसका मतलब है ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर वो आपसे ये पूछे कि फाइंड द रिलेशन ऑफ r विद t, तो ये आपका रिलेशन r विद t जो है वो आ गया है, r इज इक्वल टू 8/9 टी स्क्वायर। तो ये उसने वैसे पूछा नहीं है, लेकिन मैंने निकाल दिया है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, question number 5, if v varies as cube of 3, if v varies as r cube of r, v varies as cube of r and v is equal to 5 when r is equal to 3, when
R is equal to 3, V is equal to 5 है. Find R when V is equal to 625. Find R when V is equal to 625. ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि V varies as cube of R and V is equal to 5 when R is equal to 3. Find R when V is equal to 625. तो ये आप करेंगे सॉल्यूशन. गिवन क्या है? V varies as cube of R. V is equal to KR3 where K is constant. Now by ये इक्वेशन 1 आ गई आपकी. By putting values of V and R in equation 1. V की वैल्यू है 5 is equal to K और 3 का क्यूब आ जाएगा. R क्योंकि 3 है तो 5 is equal to 3 3s are 9, 3s are 27. 27K multiplied by 27. K आ जाएगा 5 over 27. उसके बाद as we know V is equal to K R3 by putting the value of K putting the यहां बहुत ही नीचे हो गया है. By putting the value of K value of K की वैल्यू जब इसमें फाइंड लगाएंगे V is equal to 5 over 27 multiplied R3. This is the relation of V with R. Next आपने इसका फाइंड करना है. As we know V is equal to KR3. ये रिलेशन नंबर 1 है ना, ये आपको पता ही है. इसको भी 1 कर लें तो by putting the values
the values of v and k, आपने r फाइंड करनी है ना, तो v एंड k की वैल्यू लगा दें, वैल्यूज ऑफ v एंड k इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 आपने वैल्यू लगानी है। तो ये यहां पे आ जाएगा, इक्वेशन 1 ये है, v की वैल्यू आप लगाएंगे 625 इज इक्वल टू k, आपके पास है 5/27, k 5/27 है, या पहले आप वो लिख ही लें, v इज इक्वल टू KR3, v की वैल्यू 625, k की वैल्यू 5/27 एंड R3 की वैल्यू फाइंड करनी है, R की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह ही R3 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा 5/27, तो ये हो जाएगा 27/5, ये हो जाएगा बाय रीअरेंजिंग मल्टीप्लाई 27/5 इज इक्वल टू R3। तो 5/5, 5/5, 1 carry 12, 5 2s are 10 and 2 carry 25, 5 5s are 25। 5 को जब इससे 625 को 5 से कट करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो R3 125 multiplied 27 is equal to R3। अब ये 125 5 की पावर 3 है और 27 3 की पावर 3 है, इज इक्वल टू R3। तो आप क्या करें, अब इसका क्यूब रूट ले लें बाय टेकिंग क्यूब रूट on both sides, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें। ये हो जाएगा 5³ मल्टीप्लाई 3³ और इधर क्यूब रूट इज इक्वल टू R3 और इसका भी क्यूब रूट ले लें। अब आप इस क्यूब रूट को खत्म करेंगे तो 1/3 की पावर में लिखेंगे 5³ मल्टीप्लाइड 3³ और इसकी पावर 1/3। ये क्यूब रूट जब खत्म करेंगे तो इसकी पावर 1/3 लिख देंगे। इसी तरह इस तरफ भी r की पावर 3 और इसकी भी इंटू 1/3 आप पावर कर देंगे। तो ये पावर जो है ये r की पावर इससे खत्म हो गई 3 की। ये ज्यादा कुछ जो है वो क्लोज ही हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूंगा,
थोड़ा खोल के लिखना चाहता हूं इसको ताकि आपको पूरी तरह समझ आए। ये आ जाएगा 5⁻³ मल्टीप्लाइड 3⁻³ की पावर 1/3। ये हमने ये क्यूब रूट खत्म किया है। इसी तरह इस तरफ भी क्यूब रूट खत्म करेंगे तो पावर 1/3 कर देंगे, 3⁻⁻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 ⁻
तो ये भी पावर भी 5⁻³ into 1/3, 3⁻³ into 1/3 is equal to r। ये 3 पावर से कट गई, ये भी 3 से कट गई, 1 1 1 1 ये आ गया। तो ये r इज इक्वल टू 15। r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। जी नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। If W varies directly as cube of U, if W varies as U3 के मुताबिक डायरेक्टली वेरी करता है, and W is equal to 81 and W is equal to 81 when U is equal to 3. When U is equal to 3, find W when U is equal to 5. Find W when U is equal to 5. Find W when U is equal to 5. तो अब आप गिवन क्या है आपके पास? सॉल्यूशन गिवन है W directly varies as U3, W is equal to KU3, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी के निशान को इक्वल के निशान में बदलने के लिए K लगाते हैं। अब आप देखें W क्या है आपके पास, by putting the values of
क्योंकि हमने पहले के की वैल्यू फाइंड करनी होती है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ W एंड U, ये आपकी नंबर 1 आ गई इक्वेशन। W एंड U इन इक्वेशन 1, फर्स्ट आपका W है 81 इज इक्वल टू K फाइंड करना है और U है 3, तो 3 का क्यूब लेंगे, 3 पावर लेंगे। 81 इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय 27, 3 रेज टू पावर 3 27 होता है, तो K इज इक्वल टू 81 ओवर 27, ये 3 टाइम्स चला जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू K आ गया, यानी K की वैल्यू 3 आ गई है। अब आपने क्या करना है, as we know it, W is equal to K U3 by putting the value of, हमने रिलेशन फाइंड करनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 1, ये 1 है, K की वैल्यू लगाएं, W इज इक्वल टू K 3 आ गया और U3 आ गया, ये U3 की वैल्यू यानी रिलेशन आ गई, W के साथ U3 की रिलेशन आ गई है। अब आपने नेक्स्ट इसको करना है, यहां कर एज वी नो, अब हमने फाइंड करनी है ये, फाइंड W when U is equal to 5, as we know W is equal to K U3, W आपने फाइंड करना है, W फाइंड करना है, K है आपका 3, ये देखें ये 3 आया है K, एंड U की वैल्यू है 5, तो 5 की पावर 3, W इज इक्वल टू 3 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब है 5 5 आर 5 एंड 5 5 आर 25 एंड 25 5 आर 125, तो ये 125 आ जाएगा। 2 की पावर 3 जो है, W इज इक्वल टू 3 को 125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आ जाएगा। यही उसने आपसे क्वेश्चन में आपसे डिमांड की थी, तो इस तरह आपका जो है ये आंसर आ गया है और आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है। ये आप देख सकते हैं, आपको समझ आ रही होगी, बहुत इजी है। अब हम पढ़ेंगे इनवर्स वेरिएशन के बारे में।
पेज नंबर आपका इनवर्स वेरिएशन, ये डायरेक्ट वेरिएशन किया था, अब इनवर्स वेरिएशन करेंगे। इनवर्स वेरिएशन पेज नंबर है 55। इनवर्स वेरिएशन, inverse variation, inverse means opposite, उलट। if two quantities have such a relation, यानी दो क्वांटिटीज के दरमियान इस तरह का ताल्लुक हो, सच अ रिलेशन दैट one of them increase, the second decrease। एक को ज्यादा करें, दूसरी कम हो जाए, तो फिर ऐसा रिलेशन जो है वो इनवर्स वेरिएशन कहलाता है। इफ टू क्वांटिटीज have such a relation that one of them increase, the second degree decrease, this relation is called inverse variation। This relation is called inverse variation। Suppose, for example, we have two quantities x and y, two quantities हो, and the relation between them is that if y increase, then y increases, then x will decrease, y increases, then x will decrease, so we will say y varies inverse of x, y varies inverse of x. It will be written as, and it will be
be written as y proportional to 1/x। जब भी आपने इनवर्सली को करना है तो फिर आपने 1/, लगाना है। जब 1/, लगी होगी दूसरी क्वांटिटी तो इसका मतलब है वो उनके दरमियान इनवर्स की प्रॉपर्टी है। वो एक्स वाई जो है एक्स का इनवर्स, एक्स जो है वो वाई का इनवर्स है। y इज इक्वल टू k/x। ये इसकी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी इनवर्स की। पहले तो बनती थी y इज इक्वल टू kx, अब इनवर्स में हो जाएगा y इज इक्वल टू k/x। तो ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। यही हमने यूज वेयर k इज नॉट इज इक्वल टू 0। k जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ये आपने इनवर्स वेरिएशन का जो बेस है वो आपने इसको पहले समझ लेना है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनवर्स वेरिएशन, ये इनवर्स वेरिएशन आ गया। आप इसको देख सकते हैं। इक्वेशन भी हमने निकाल ली। अब आप देखें अभी आपका ये पेज नंबर 55 सॉल्व एग्जांपल है। सॉल्व एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1 पेज 55 पे ये एग्जांपल है। इफ y varies inversely as x, if y varies inversely as x, y x के इनवर्सली है, वेरी करती है, वेरीज इनवर्सली एज x and y is equal to 8 and y is equal to 8 when x is equal to 4, when x is equal to 4, find y if x is equal to 16। ये सेम ही है, सिर्फ आपने 1/x लिखना है, बाकी सारा सेम होगा। सॉल्यूशन गिवन क्या होगा, x y वेरीज इनवर्सली एज x, y is equal to k/x by putting the value of x and y। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपकी आ गई। by putting the values of x and y
in equation वन, इक्वेशन वन में y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 4, तो y इज इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल टू k ओवर 4, तो 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इंटू 4 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 32, 32 इज इक्वल टू k लिख लें या k इज इक्वल टू 32 लिख लें, आपका ये सेम होगा। नाउ बाय पुटिंग, अगर आपने इसकी वेरिएशन की तो उसने नहीं पूछी, आपने डायरेक्ट ही ये 32 किया है, तो अब आप क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू as we know y is equal to k over x, so by putting the values, of ये नंबर वन है, वैल्यूज of x and k, in equation वन, आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी। उसने क्या, फाइंड y इफ x इज इक्वल टू 16, तो ये वैल्यू लगा दें इस इक्वेशन में, y फाइंड करना है, x जो है, k जो है वो, k जो है 32 है और x जो है वो 16 है, तो y आ जाएगा 16 1 16, 16 2 32, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये आपका इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गई है, y की वैल्यू आ गई है, तो ये एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व हो गई। जी नेक्स्ट इसका है एक और एग्जांपल नंबर 2, इसी पेज के ऊपर 55 पेज के ऊपर ही एग्जांपल नंबर 2 है। इफ y वेरीज इनवर्सली एज x स्क्वायर, if y varies inversely as x and y is equal to as x square and y is equal to 16, y is equal to 16 when x is equal to 5, when x is equal to 5, y जो है वो तब 16 होता है। So find x, when
y is equal to 100 when नहीं मजा आ रहा, when y is equal to 100, वो आपने फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है when y is equal to 100। तो सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन है y varies as inversely of x square, y varies 1 over x square। इनवर्सली का मतलब है ये डिनोमिनेटर बनेगा, y is equal to k over x square, y बाय पुटिंग, ये इक्वेशन 1 आ गई आपकी। तो अब उसने कहा है कि y 16 हो तो x 5 होता है, तो इससे आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये डायरेक्ट में भी कर रहे थे, अब इनवर्स में भी करेंगे। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x and y in इक्वेशन 1, ये y की वैल्यू है 16 इज इक्वल टू k फाइंड करना है, एंड x की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर इधर आ जाएगा इक्वेशन के दूसरी तरफ, 5 इंटू 5 इंटू 16, k इज इक्वल टू k, 5 5 are 25 और 25 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, बेशक 16 5 are 8, 16 5 are कितने होते हैं 80, 80 इंटू 5 400 आपका आ जाएगा, k इज इक्वल टू 400। दोनों तरह से आप कर सकते हैं, k इज इक्वल टू 400। उसके बाद आप ये देखें कि एज वी नो, एज इधर ही लिख लें, एज वी नो y is equal to k over x square by putting the values of, by ये इक्वेशन नंबर 1 आपको पता है, by putting the values of k and x, k and y in equation 1, यानी k की वैल्यू जब हमारे पास आ गई है वो इन दो वैल्यूज से आई थी। अब हमने y की वैल्यू हमारे पास 100 है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके साथ k की वैल्यू यूज करेंगे। तो अब आप देखें y की जगह 100 और k की जगह 400,
और ओवर एक्स स्क्वायर ये देखें y की जगह 100, k की जगह 400 ओवर एक्स स्क्वायर। ये आपकी इस तरह वैल्यूज एंटर हो जाएंगी। अब एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा एंड 400 इधर आ जाएगा। 100 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, खाली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 ओवर 100। ये 2 0 से कट गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट लगाएंगे दोनों तरफ। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, x आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो इस तरह आपकी ये भी जो है वैल्यू x की भी आ गई। x इज इक्वल टू +-2। ये याद रखें, जब आपने स्क्वायर रूट लेना है तो फिर जो ये जब आंसर आएगा, ये जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर जो है वो प्लस में आएगा। तो ये इस तरह से ये आपका ये सेकंड एग्जांपल भी सॉल्व हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं सेकंड एग्जांपल पेज नंबर 55। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमारे एक्सरसाइज 3.2 में है वो करने की पोजीशन में आ गए हैं। हमें अब इनवर्स वेरिएशन का पता चल गया है कि किस तरह से इनवर्स वेरिएशन होती है। तो अब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और ये इसके साथ ही आज का जो लेसन है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और साथियों को कहें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।